हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या आपको स्क्रीन विजिबल हो रहा है? हेलो हेलो। Yes, sir. हेलो, स्क्रीन विजिबल हो रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। ओके ओके, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। यस, क्या आ रहे हैं? स्क्रीन स्क्रीन नहीं आ रहा है। वाला उधर घुमाते हैं क्या? नहीं सर, सही है सर, उससे मतलब नहीं है। एक मिनट सर, बुलाएंगे सर थोड़ा सा किसी को। एक मिनट। लाइन पे रहो। क्या हो गया सर? सर बच्चे बोले सिंगल स्क्रीन जो है नहीं आ रहे, बोल रहे हैं। अच्छा, पिन नहीं किए हैं यार इन लोग। हैं? पिन नहीं किए, सिन्हा सर को कॉल लगाना पड़ेगा। सर लगा दीजिएगा, बोल दीजिएगा। पिन हाँ, मतलब सर साहब, मतलब बच्चों के सामने ना एक हाँ। छोटा स्क्रीन आ रहा है, जैसे ये आ रहा है ना, हाँ, वैसे छोटा स्क्रीन आ रहा है। अच्छा। मतलब उनको बड़ा नहीं दिख रहा है। हम्म, जैसे हम बाकी को देख पा रहे हैं ना, मोकपाल उतना ही हाँ। छोटा छोटा आ रहा है, तो उनको समझ नहीं आ रहा है। सब अभी इलेक्शन ड्यूटी में इतने बिजी हो गए होंगे, सब भाई। उसी चक्कर में हो रहे हैं। हेलो। पिन नहीं किया गया है। पिन हाँ ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। अभी स्क्रीन ठीक से विजिबल हो रहा है? ओके ओके, स्टार्ट करें। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था, स्टार्ट किया था वेक्टर टॉपिक से। हम लोगों ने पढ़ा था कि वेक्टर क्या होता है कि एक क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी का जिसका खुद का एक डायरेक्शन हो और खुद का उसका एक मैग्नीट्यूड हो, हम उसको वेक्टर बोलते हैं। जैसे वेक्टर का हमने रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। हमने देखा था कि कोई भी क्वांटिटी जो आई जे के फॉर्म में लिखा जा सके, हम उसे वेक्टर कहेंगे। हमने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सीखा था। फिर हमने उसके बाद इसका डायरेक्शन निकालना सीखा था। हमने देखा था कि जो हम किसी वेक्टर का डायरेक्शन निकालते थे तो हम उसे यूनिट वेक्टर बोलते थे, और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमने देखा था कि उसका मैग्नीट्यूड भी 1 होता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि किसी भी दो वेक्टर, जैसे ए वेक्टर हमने लिखा हुआ है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम पढ़ते कैसे हैं? इसको हम पढ़ते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको कुछ इस तरीके से हम पढ़ते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसी हिसाब से हम देखते हैं इसका वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। ए वेक्टर की वैल्यू हमने लिखा है ऊपर में
क्रॉस बी वेक्टर। सबसे पहले इसका हम पूरा फार्मूला लिखते हैं। क्या होता है इसका फार्मूला? होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन थीटा इनटू एन कैप। यहाँ पे आपको पता होगा कि ये जो ए वेक्टर का मॉड है ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है, जो बी वेक्टर का मॉड है ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है, जो थीटा है ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। ये हमने कल देखा था। अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, अगर एंगल आपको पता है तो वो एंगल का जो साइन होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो एन कैप क्या होता है? एन कैप देखने के लिए एन कैप को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, क्योंकि देखिए इसके ऊपर में कैप का सिंबल लगा हुआ है और किसी भी वेक्टर के ऊपर में अगर कैप का सिंबल लगा हुआ है तो हम उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो बट इसकी खासियत क्या होती है देखते हैं हम। इसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। कहीं कहीं किताबों में इसको नॉर्मल वेक्टर भी बोलते हैं। तो हम लिखते हैं और, ये और है, और नॉर्मल वेक्टर। तो आपको दिखाई दे रहा होगा जो एन कैप है वो उसको यूनिट वेक्टर भी बोल सकते हैं आप, या फिर नॉर्मल वेक्टर भी। तो हम इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लेन। इसका मतलब ये है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, इसके बीच में अगर आप इसके जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है इसको अगर आप प्लेन माने और इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, मान लीजिए ये एक प्लेन है, इस प्लेन का अगर हम परपेंडिकुलर वेक्टर निकालें तो इस तरीके से दिखाई देगा। इस प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यही होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन, मतलब एन कैप। तो एन कैप हमने देखा इसको, ये यूनिट वेक्टर होगा। इसका सेकंड नाम होगा नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर मतलब एक ऐसा परपेंडिकुलर वेक्टर जो ए वेक्टर और बी वेक्टर की प्लेन की परपेंडिकुलर हो। तो जो एन कैप होगा वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन देगा। अब आगे बढ़ते हैं हम कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते कैसे हैं। तो मान लीजिए हमारे पास है मान लीजिए ए वेक्टर की वैल्यू है, मान लीजिए हमारे पास है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। अब हमारे पास एक और वेक्टर लेते हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें हमेशा ही एटलीस्ट 2 वेक्टर चाहिए होते हैं। तो 2 वेक्टर जब हमारे पास हो तभी हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो ए वेक्टर हमने लिख लिया। अब बी वेक्टर लेते हैं फॉर एग्जांपल बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई। ओके ठीक है, बड़ा लिखते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा ए वेक्टर हमने लिया ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। हम एक दूसरा वेक्टर लेते हैं बी वेक्टर, जिसकी वैल्यू है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब देखते हैं हमारे पास ये 2 वेक्टर हमारे पास आ गए हैं। अब अगर आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर निकालने के लिए बोला जाए तो देखते हैं कि निकालते कैसे हैं। निकालने के लिए सबसे पहले आप इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में डालेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे। और मैट्रिक्स में देखिए यहाँ पे आई है, जे है, के है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई कैप
जे कैप के कैप। उसके बाद हम देखेंगे सबसे पहला वेक्टर है ए वेक्टर, तो हम सबसे पहला वेक्टर ए वेक्टर है, तो हम ए वेक्टर के कंपोनेंट को लिखेंगे। पहले आई है तो आई का कंपोनेंट है ए एक्स, हमने लिखा ए एक्स। जे का वैल्यू है ए वाई, हमने लिखा ए वाई। के कंपोनेंट का वैल्यू है ए जेड, हमने ए जेड लिखा। तो इस तरीके से आपने देखा हमने ए वेक्टर की जो वैल्यू थी आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट, हमने उसको एक कॉलम में लिख दिया। अब आता है बी वेक्टर, सेकंड वेक्टर है बी वेक्टर। तो हम बी वेक्टर की वैल्यू को अगर हम देखें तो आपको दिखाई देगा आई की वैल्यू है बी एक्स, तो हमने लिखा बी एक्स। जे के साथ में कंपोनेंट है बी वाई, हमने बी वाई लिखा। के कैप के साथ में है बी जेड, हमने बी जेड लिखा। तो यहाँ तक ये होता है रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। अब इसके आगे हम सोल्व कैसे करेंगे देखते हैं। इसके आगे हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे आई कैप। तो हम इस आई कैप को हम लिखेंगे यहाँ पे, पहले हमने लिख दिया आई कैप को। अब जब आप आई कैप लिखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये है रो, इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं रो। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं रो। और जो ये ऐसे हम जा रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर आए इसको हम बोलते हैं कॉलम, बोलते हैं कॉलम इसको। तो आपको दिखाई दे रहा है ये हो गया रो, लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो आएगा आपको कॉलम बोलेंगे। तो जब आई वाले आप आई वाले रो और आई वाले कॉलम को देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये हो गया आई वाला रो। हम आई के लिए लिख रहे हैं तो हम केवल आई को ही देखेंगे, और आई को देखेंगे तो आई वाला रो आपको दिखाई दे रहा होगा ये है। और आई वाले कॉलम को देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर से नीचे की ओर कुछ इस तरीके से। तो आपको दिखाई दे रहा होगा जब हम आई के बारे में सोच रहे हैं तो आई वाला रो और आई वाला कॉलम हमने अलग कर दिया। और अलग करने के बाद आपको 4 नंबर दिखाई देंगे ए वाई, बी जेड, बी वाई, ए जेड। तो ये जो 4 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं इसका करना क्या है, आपको सिंपली इसको लिखना है मैट्रिक्स के फॉर्म में। ऐसे मैट्रिक्स ए वाई, बी वाई, ए जेड, बी जेड। काम खत्म हो गया, ये हो गया आई का। अब आई का काम हो गया खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे जे का। तो अब जे के लिए क्या करेंगे, अब सेम प्रोसेस करेंगे जे के लिए। जब सेम प्रोसेस लिखेंगे जे के लिए तो आपको ध्यान रखना है आई के सामने में लिखेंगे हम प्लस, और जे के लिए हम लिखेंगे, जब जे के स्टार्ट करेंगे तो जे के लिए हम लिखते हैं माइनस, माइनस लिखते हैं। और फिर से हम लिखेंगे मैट्रिक्स बनाएंगे, एक नंबर आएगा इसमें। अब जे के लिए क्या आएगा कि आप जे वाली लाइन को देखें, जे वाले रो को देखें, यही लाइन आपको मिलेगा, यही रो मिलेगा। और जे वाले कॉलम को आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ऐसे लाइन मिलेगा, आपको ये लाइन मिलेगा, आपको ये लाइन मिलेगा, मतलब ये लाइन आपको दिखाई देगा कुछ ऐसे। ये लाइन आपको दिखाई देगा जे के लिए। जे के लिए आपको दिखाई देगा रो ऐसा दिखाई देगा, कॉलम दिखाई देगा कुछ आपको इस तरीके से, ये आपको कॉलम दिखाई देगा। तो अगर आप रो और कॉलम को देखें तो आपको समझ में आएगा कि आपको नंबर दिखाई देंगे ए एक्स, जो बच जाएगा लाइन करने के बाद, डॉटेड लाइन करने के बाद जो नंबर बच जाएगा उसको हम मैट्रिक्स लिखेंगे। तो ये हो गया ए एक्स, ए जेड हमने लिखा ए जेड, बी एक्स हमने लिखा बी एक्स, ये है बी जेड हमने लिखा बी जेड। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आई कंपोनेंट के लिए मैट्रिक्स लिख लिया, जे का लिख लिया। अब लिखेंगे के लिए। अब के लिए भी सेम प्रोसेस होगा, के कैप के लिए सेम प्रोसेस होगा। तो के लिए भी जब के कंपोनेंट को आप देखेंगे तो आपको रो सेम मिलेगा, के का रो सेम मिलेगा आपको। लेकिन अब के का कॉलम क्या मिलेगा, अब के का कॉलम अलग मिलेगा आपको। अब के का कॉलम आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये हो गया के का कॉलम। तो अगर हम के की कॉलम को देखें तो आपको फिर से 4 नंबर दिखाई देते हैं, ए एक्स, बी एक्स, ए वाई और बी वाई। तो इस तरीके से हम सबसे पहले हमने क्या किया, हमको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना था। तो हमने क्या किया, पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर के जो वैल्यूज थे उसको हमने एक मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने अरेंज किया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, हमने क्या किया, आई कंपोनेंट को एक बार लिखा,
और इसके जो वैल्यू रो और कॉलम को छोड़ने के बाद जो वैल्यू बच जाते हैं उसको हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा। फिर हमने लिखा माइनस जे कैप। अब ध्यान देंगे, जब आप आई कैप लिखेंगे और के कैप लिखेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस, जब आप जे कैप लिखेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पे माइनस। ये फार्मूले का होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये मैट्रिक्स बना। अब मैट्रिक्स को देखते हैं, मैट्रिक्स को हम आगे सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखते हैं, इतना अब लिख लेंगे इतना, इसके बाद मैं आगे का प्रोसेस में करता हूँ। जी सर। जी सर। हाँ बोलिए। सर माइनस जे के साथ माइनस, हाँ ये जो माइनस जे आया है ये फार्मूले का होता है। आप जब भी सॉल्व करते हैं तो आई को आपको ध्यान देना है, आई फार्मूले में प्लस होता है, जे के लिए हम माइनस लगाते हैं, के लिए प्लस लगाते हैं। यस सर। हाँ ये फार्मूला होता है। और मैट्रिक्स आपको समझ में आया है तो आप ऐसे ही लिखेंगे। अब मैट्रिक्स के आगे का प्रोसेस हम देखते हैं। आप लिख लीजिए इसको, फिर हम मिटाते हैं इसको। तो हम पहले हमने इसको लिखा है तो हम इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं हम आगे। देखो अब आपको दिखाई दे रहा होगा, आपने लिख लिया आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब आपको सॉल्व कैसे करना है इसको। आपको जब भी आप आई कंपोनेंट लिखेंगे, आपने लिखा आई कंपोनेंट, आई कैप लिखा आपने, आई कैप पर आप देखेंगे कि जो आपको मैट्रिक्स मिला है, आपको मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। पहले आपको मल्टीप्लिकेशन करना है ए वाई का बी जेड से। आप ऐसे आए, ए वाई बी जेड अपने अपने आप आया। अपने आने के बाद आपने क्या किया, ऐसे गए, मतलब पहले आपको गुणा करना है ए वाई और बी जेड का, फिर उसके बाद आपको गुणा करना है बी वाई ए जेड का। जब आप दो अलग अलग नंबर का गुणा करेंगे तो इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो पहले आपने गुणा किया ए वाई का, तो आपने लिखा ए वाई, फिर आपने लिखा बी जेड बी जेड। अब आपने दूसरा नंबर गुणा किया बी वाई ए जेड बी वाई ए जेड, आपने गुणा किया। गुणा करने के बाद आपने पाया कि आपने इधर भी गुणा कर लिया, गुणा इधर भी कर लिया, तो आपको लगाना होता है बीच में माइनस। ये फार्मूला होता है कि जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ए वाई बी जेड का और बी वाई ए जेड का, तो आप बीच में लगाएंगे माइनस, ये फार्मूले का माइनस। फिर वैसे ही अब आया जे का माइनस जे कैप। अब जे कैप में भी सेम करेंगे हम, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहले इसका गुणा करेंगे ए एक्स का बी जेड से, उसके बाद लगाएंगे माइनस का चिन्ह, फिर करेंगे गुणा करेंगे इसका बी एक्स का ए जेड से। तो क्या बनेगा देखते हैं, बनेगा ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, खत्म, इसका काम खत्म। अब आया हमारे पास के कैप। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये यहाँ हमने लिखा है के कैप। अब के कैप की वैल्यू फिर से आप देखते हैं, ए एक्स है, बी वाई है, ए वाई है, बी एक्स है। फिर से इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहले ऐसे फिर ऐसे, बीच में माइनस। तो पहले हम गुणा करेंगे ए एक्स का बी वाई के साथ में, तो आपको मिलेगा ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने दो वेक्टर हमने स्टार्ट किया था, ए वेक्टर और बी वेक्टर को लेकर, और हमने स्टार्ट किया कि जब भी दो वेक्टर के बीच में क्रॉस का सिंबल हो तो इसको हम पढ़ते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और हमने देखा कि आगे चल के हमने आई जे के तीन हमने कॉलम बनाए हैं और मैट्रिक्स में हमने उनके नंबर को, उनके रिप्रेजेंटेशन को हमने डाल दिया। उसके बाद हमने ये देखा कि इसके आगे के प्रोसेस में हम पहले आई कंपोनेंट के लिए मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके बाद हम माइनस जे लिखेंगे, ये फार्मूले का माइनस जे होता है। फिर सेम मैट्रिक्स, सेम रो और कॉलम को छोड़ेंगे और नंबर लिखेंगे। फिर वैसे ही के लिए भी करेंगे,
रो और कॉलम को छोड़ेंगे और जो नंबर दिखाई देगा आपको उसको मैट्रिक्स में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आप आई कैप था, हमने आई कैप लिखा। आई कैप बाद आपने मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करेंगे, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहले करेंगे गुणा ए वाई का बी जेड के साथ में, ए वाई बी जेड बना। फिर हमने लगाया बीच में माइनस, माइनस लगाया। उसके बाद हमने गुणा किया बी वाई का ए जेड से, तो बी वाई ए जेड बना। सेम वैसे ही हमने गुणा किया और हमारा आंसर आ चुका है। तो ये आप देख रहे होंगे जो ए वेक्टर है क्रॉस बी वेक्टर है, तो इसका वैल्यू है उसमें आई कंपोनेंट है, जे भी है, के भी है। मतलब कल हम लोगों ने देखा था जब हम लोगों ने दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाला था, तो वो जो डॉट प्रोडक्ट था उसका जो आंसर आ रहा था वो स्केलर आ रहा था, उसमें आई जे के जैसा कोई भी कंपोनेंट नहीं था। लेकिन यहाँ पे आज हमने जो सीखा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का निकालने के बाद भी आपके आंसर में आई आ रहा है, जे भी आ रहा है, के भी आ रहा है। इसका मतलब जब भी आप दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो जो आंसर आएगा वो वेक्टर होगा, स्केलर नहीं होगा। अब एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इतना आप लिख लेंगे इसका, चलिए ऊपर चलेंगे। हाँ इसको नीचे बच्चों के लिए करना, बच्चों के लिए सामने सामने आने का। पूरा ठीक है, हो गया, ठीक है। ठीक है। अच्छा ही कहा। हाँ कम ठीक है। एक और बता जिनको लिखा कौन सा पढ़ गया आगे की पीछे। ये वाला इधर करना, इधर करना। अच्छा तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम एक क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पे ए वेक्टर की वैल्यू हम ले रहे हैं 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 1 के कैप। उसके बाद हम एक और वेक्टर लेते हैं जिसका नाम होगा बी वेक्टर। इसकी वैल्यू हम लिखते हैं 2i कैप प्लस 1j कैप माइनस 2k कैप। ये हमारा एक एग्जाम्पल है। हम एग्जाम्पल किसी को समझने की कोशिश करेंगे कि जब आपको दो वेक्टर दिया जाए और उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो उसका प्रोसेस क्या होगा, ये हम लोगों ने देख लिया है। सॉल्व करते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको निकालना है। हमने लिखा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे आई जे के है, यहाँ पे भी आई जे के है। आपको इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। आपने लिखा आई कैप, जे कैप और के कैप। अब आप देखेंगे जो पहला वेक्टर है वो है ए वेक्टर। तो आपको जो पहला वेक्टर का जो वैल्यू है वो वेक्टर ए वेक्टर का वैल्यू लिखना है। तो ए वेक्टर का जो वैल्यू क्या है, आई कंपोनेंट का वैल्यू कितना है 3, हमने लिखा 3। जे के साथ में कंपोनेंट क्या है -2, आपने लिखा -2। के साथ में वैल्यू क्या है 1, आपने लिखा 1। अब बी वेक्टर की वैल्यू को जब आप देखें तो बी वेक्टर में आपको आई कंपोनेंट मिलता है आपको 2, आपने लिखा 2। जे के साथ में मिला आपको 1, आपने लिखा 1। के साथ में लिखा है -2, आपने लिखा -2। तो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है हमने दो वेक्टर को क्रॉस के फॉर्म में, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे आई कैप और एक मैट्रिक्स लगाते हैं। मैट्रिक्स आई कैप और एक लिखेंगे, बनाएंगे मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स बनाएंगे तो हमने जैसा पढ़ा था, जब आप आई कंपोनेंट को कंसीडर करेंगे, जब आप आई कंपोनेंट के लिए लिखेंगे तो आप आई वाले रो को आप छोड़ेंगे, आई वाले रो को छोड़ेंगे और आई वाले कॉलम को आप छोड़ेंगे। तो छोड़ने के बाद आपको नंबर दिखाई देंगे -2, आपने लिख दिया -2।
1 हमने लिखा 1 1 -2 आई का काम यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे जे के लिए। तो हमने देखा था जब हमने जे के लिए हमने स्टार्ट किया था तो हम यहाँ लिखे थे -j, फिर से हमने लगाया मैट्रिक्स लगाया। अब आप देखेंगे जब हम जे वाले कॉलम को छोड़ेंगे, रो तो आपको सेम मिल रहा है, रो तो आपको सेम मिलेगा। जे यहाँ लिख देते हैं जे, तो आपको दिखाई देगा जब आप जे के लिए लिखेंगे तो रो आपको सेम मिलेगा, कॉलम देखें तो आपको कॉलम आपको ये मिलेगा। तो आप यहाँ पे देखें रो और कॉलम को छोड़ने के बाद आपको नंबर दिखाई देंगे 3 2 1 -2 मैट्रिक्स प्लस के कैप। इसके लिए क्या करेंगे हम, फिर से इसका भी रो और कॉलम हटाएंगे। तो जब आप के कैप को देखेंगे तो के कैप का रो आपको दिखाई दे रहा है, कॉलम आपको दिखाई देगा, ये होगा कॉलम इसका। अगर कॉलम ये है तो नंबर क्या बच गया 3 -2 2 1। तो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स फॉर्म में पूरा कंप्लीट कर लिया। अब आगे हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू कितनी आती है। तो पहले आई कैप है, हमने लिखा आई कैप, लिख दिया। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। अब क्या करेंगे, पहले आप करेंगे -2 और -2 का इंटू, ऐसे पहले चलेंगे, पहले ऐसे लेंगे -2 और -2 का इंटू। तो अब -2 का इंटू करेंगे तो कितना बनेगा, -2 -2 +4। उसके बाद 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, 1 बनेगा। और आपको हमने बताया था कि जब आप एक बार गुणा करते हैं तो आप सेकेंड बार गुणा करने के लिए जाते हैं ऐसे, तो आपको बीच में माइनस लगाना होता है। माइनस लगाना होता है मतलब यहाँ माइनस फार्मूले का लिखना होता है, ये फार्मूले का माइनस है, ऐसा आपको लिखना होता है। अब फिर लिखेंगे -j कैप, आपको दिखाई दे रहा है -j कैप हमने लिखा है। फिर से यहाँ पे भी सेम करेंगे प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आपको दिखाई देगा 3 और -2 का पहले गुणा होगा तो आंसर आएगा -6। फिर 2 और 1 का गुणा होगा तो आंसर आएगा -2। उसके बाद हम आते हैं के कैप पे। तो आपको के कैप दिखाई देगा, आपको के कैप। अब इसकी वैल्यू फिर से यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको दिखाई देगा 3 और 1 का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 3। 2 और -2 का गुणा करेंगे, यहाँ आएगा माइनस आएगा, फार्मूले का माइनस आएगा। और जब 2 और -2 का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा -2। सोल्व करते हैं आई कैप का आई कैप। 4 में 1 घटाएंगे आंसर आएगा 3, हमने 3 को सामने लिख दिया। -j कैप का -j कैप था, -6 और -2 कितना होगा, -8 होगा, प्लस के कैप का के कैप। अगर आप देखें तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 का 3, माइनस और माइनस का जब गुणा होगा तो ये कैंसिल होकर बन जाएगा प्लस। फिर से आगे सॉल्व करेंगे इसको तो 3i कैप, मैंने लिखा 3i कैप। -8 है और माइनस तो गुणा होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आएगा +8j कैप, प्लस 3 और 2 कितना होगा 5, मैं लिखा +5k कैप। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने एक मैट्रिक्स की हेल्प से ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया। और आप लोगों ने देखा कि जैसे हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो जो इसका आंसर आया उसमें भी आई है, जे है और के है, मतलब जो हमारा आंसर आया है वो भी एक वेक्टर है। तो हम बोलते हैं कि जब भी दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हम एक नोट लिखेंगे इसके बाद। नोट ये है, क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा, लिख लीजिए आप क्वेश्चन एक बार इतना, फिर एक नोट लिखते हैं।
क्या हो गया बताइए। सर प्लस के कैप कॉमा हाँ बताइए, प्लस के कैप, हाँ बताइए। माइनस माइनस 4 आएगा तो गुणा करके तो फिर आप 2 लिखिए होगा। हाँ ये माइनस है और ये माइनस, जब ये माइनस और माइनस का गुणा होगा तो +2 बनेगा। सर पहले जो आप निकाल दिए थे तो उसमें क्या बोले थे के कैप में क्रिया गुणा करेंगे तो आ रहा था। नहीं, जब आप तिर्यक गुणा करते हैं मैट्रिक्स में, देखिए अब आपके पास दो मैट्रिक्स होते हैं। मैट्रिक्स में क्या होता है, आपके पास नंबर होते हैं, एक नंबर यहाँ होता है, एक नंबर यहाँ होता है। मान लीजिए ये नंबर है AX, ये नंबर है मान लीजिए AY, ये है मान लीजिए BX, ये मान लीजिए BY। तो आपको करना क्या होता है कि एक बार गुणा करना होता है इसका, AX का, BY का। फिर आप गुणा करने के बाद पहले आप गुणा करेंगे AX BY का, उसके बाद आप लगाएंगे, देखिए AX और BY का आप गुणा करेंगे तो बनेगा AX BY। उसके बाद आप लगाएंगे फार्मूले का माइनस, ये फार्मूले का माइनस होगा, ये फार्मूले का माइनस होगा। फिर उस माइनस के बाद आप गुणा करेंगे BX AY का, तो ये ऐसा बनेगा। तो हमने इसी फॉर्मेट में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यही मिलेगा। आपको एक नोट लिखते हैं हम लोग। सबसे माध्यम से आपका साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, फिर से बताएंगे। संख्या लिख के समझाइए ना सर। पहले के वाला बता रहे थे वही वाला फिर वही पर लिख के बताइए। क्वेश्चन तो मैंने मिटा दिए हैं, क्वेश्चन मैंने क्या दिया था मिटा दिया मैंने। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। छोटा क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो पहले एक नोट लिखेंगे आप लोग। नोट क्या होगा कि पहला नोट होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर is always be स्केलर क्वांटिटी। ये हम लोगों ने कल देखा था, स्केलर क्वांटिटी। पहला नोट ये लिखेंगे आप लोग। सेकेंड नोट लिखेंगे आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ any two vector is always be वेक्टर क्वांटिटी। हमने देखा जो हमने आंसर निकाला था उसमें I भी है, J भी है, K भी है। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होगा और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ही वेक्टर होगा। एक एग्जाम्पल और करते हैं इसका। मान लीजिए हमारे पास ए वेक्टर है, एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं। हमारे पास ए वेक्टर की वैल्यू है मान लीजिए 2i कैप प्लस j कैप प्लस 1k कैप। बी वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब हमको पूछा जाएगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम उसको एक कॉलम में अरेंज करेंगे I J K, और क्या करेंगे, पहले ए वेक्टर है तो हम पहले इसको ए वेक्टर की वैल्यू को लिखेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा I कंपोनेंट के साथ में 2 है तो आप लिखोगे 2 को। J के साथ में क्या है, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 होगा तो ये हमने लिखा 1। K के साथ में क्या है 1, I के साथ में क्या है 1 1 1। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो हम जब पहले लिखेंगे I कैप। जब आप I कैप लिखेंगे तो जब आई वाले रो को छोड़ेंगे, आई वाले रो को आपने छोड़ दिया, छोड़ने के बाद आपको 4 नंबर दिखाई दिए 1 1 1 1। अब जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 1 का गुणा करेंगे 1 से बनेगा 1,
फिर लगाएंगे फार्मूले का माइनस, फिर 1 का गुणा करेंगे 1 से, आंसर आएगा 1, फिर आया माइनस जे कैप लिखेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, अब जे के लिए रो और कॉलम को छोड़ेंगे, देखते हैं कैसे छोड़ेंगे। ठीक है, अब जे के लिए जब लिखेंगे जे के लिए तो ये फार्मूले का माइनस होगा, और जे वाले कॉलम को हमने छोड़ दिया। आपको दिखाई देगा कि हमारे पास 3 नंबर अब बचेंगे, 4 नंबर बचेंगे। 4 नंबर कौन कौन सा बचा, 2 1 1 1। तो पहले इसका गुणा करेंगे 2 और 1 का, तो आपको मिलेगा 2 माइनस का माइनस, फिर गुणा करेंगे 1 का और 1 का, आपको मिलेगा 1 प्लस के कैप के लिए जब स्टार्ट करेंगे तो फिर से उस रो और कॉलम को छोड़ना होगा हमें। तो हमको रो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर में कांस्टेंट है, कॉलम को हम छोड़ेंगे तो आपको ये वाला कॉलम आपको मिलेगा कॉलम। तो कॉलम को छोड़ने के बाद आपको 4 नंबर फिर से दिखाई दे रहे हैं 2 1 1 1। तो पहले हम गुणा करेंगे 2 और 1 का, तो आपको मिलेगा 2, उस पर हम लगाएंगे फार्मूले का माइनस, फिर 1 और 1 का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 1। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपको वैल्यू आपको निकल के आ रही है। एक में 1 घंटे का आंसर आएगा 0, तो आप लिखेंगे 0 आई कैप। 2 में 1 घंटे का आंसर आएगा 1, तो आप लिखेंगे माइनस जे कैप, प्लस 2 में 1 घंटे का आप इसको लिखेंगे 1 के कैप। यहाँ पे भी आप 1 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ आंसर आ गया -1 जे कैप प्लस 1 के कैप, इस क्वेश्चन का आंसर। डाउट है किसी को? इतना लिख लेंगे आप लोग। आज की क्लास में अगर कोई डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं, या फिर कल की क्लास में भी कुछ कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम इसके आगे का पढ़ेंगे फिर अगले क्लास में। थैंक यू। माइक बंद कर दिया, कैमरा बंद कर दिया, बंद कर दिया, लिख रहे हैं नीचे। रिकॉर्डिंग चालू है।